हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ऐसी फैमिली से आते हैं ना कि जहाँ पे हमें ये भी कोई बताने वाला नहीं है कि तुम बेटा इस रास्ते पे चलो, ऐसी पढ़ाई करो जो तुम्हारे आगे तुम्हें जॉब मिलने में आसानी रहेगी, तुम्हारे आगे का रास्ता आसान रहेगा। इतना भी बताने वाला कोई नहीं है। तो हम जैसे बच्चे ना भटकते हैं, अपने से पढ़ाई भी करते हैं, अपने से सारी चीजें करते हैं, और फिर जब अपने ऊपर मुसीबत कोई आती है तो फिर अपना ही दिमाग चलाते हैं। उस समय भी कोई बताने वाला नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, और अपने से ही रास्ता निकालते हैं। देखिए, यही सच्चाई है एक मिडिल क्लास फैमिली की। तो इस चीज को आप भी समझिए। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए ना कि आपको कोई आके बताएगा कि तुम ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। कोई नहीं बताएगा, आपको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। और उस रास्ते को निकालने के लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो छटपटाहट होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति, समझिए कि पानी में डूब रहा है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सांस लेना चाहता है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो वाली छटपटाहट होनी चाहिए आपको अपनी मंजिल पाने के लिए। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। आपने महान फिलोसफर सुकरात का नाम तो सुना ही होगा। तो वो मतलब अक्सर सबको अच्छी बातें बताया करते थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप बताइए मुझे कि सफलता कैसे मिले, सफलता का राज क्या है, कैसे सफलता प्राप्त की जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो है कल नदी के पास मिलना। और ठीक है, तो दूसरे दिन वो व्यक्ति नदी के पास पहुंच गया। तो जब नदी के पास पहुंचा तो सुकरात ने कहा कि ठीक है, तुम इस नदी का मतलब पानी मापो, पानी मतलब देखो कि कहाँ तक है पानी, तुम इसका अंदाजा लगाओ, पानी नाप के बताओ। तो वो व्यक्ति जो है ना पानी में घुस गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, चलता गया। एक समय ऐसा है कि पानी जो है ना उसके नाक तक आ गई थी। अब जब नाक तक पानी आ गया तो वो व्यक्ति रुक गया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति रुका, सुकरात ने उसका गला पकड़ के, मुंह पकड़ के उसको पानी में पूरा डुबो दिया। अब जब डुबो दिया तो वो व्यक्ति छटपटाने लगा। उसको लगा कि अरे ये तो लगा सुकरात ने धोखा कर दिया उसके साथ। और वो सांस लेने के लिए, जिंदगी पाने के लिए वो छटपटाने लगा और बहुत हाथ पांव मारा। और लेकिन सुकरात उस समय बड़े मजबूती से उसको दबाए रहे कुछ मिनट तक, ताकि उसको एहसास हो कुछ चीजों का। वो कुछ बताना चाहते थे इसके माध्यम से। कुछ समय के बाद मतलब उसको निकाल देते हैं और वो व्यक्ति जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेके मतलब बाहर निकलता है। पूछा उसने कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे ऐसे ढकेला बाहर उसमें पानी में। तो सुकरात ने कहा कि जब तुम पानी में थे और सांस लेने का प्रयास कर रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो तुमको क्या अनुभव हो रहा था। उसने कहा कि मुझे यही हो रहा था कि मैं किसी भी तरीके से सांस ले पाऊंगा, किसी तरह से एक जिंदगी पा पाऊं, किसी भी तरह से इस हालत से निकलूं। मैं बहुत छटपटा रहा था, बहुत अपनाहट हो रही थी। तो बोले कि सुकरात ने कहा कि यही सबसे बड़ी सफलता का एक मंत्र है कि जिस जज्बे से तुम वहां पर छटपटा रहे थे, जो फीलिंग तुम्हारे अंदर आ रही थी कि हम किसी भी तरह से अपनी जान बचा पाए, उसी जज्बे से, उसी उसी तरह के प्रयास करने से अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपका प्रयास उसी तरह का है कि जैसे एक हम सांस लेने के लिए छटपटा रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन छटपटाहट उतनी ही होनी चाहिए कि मैं किस तरह से बाहर निकलूं, इस जो भी अभी चल रही है प्रॉब्लम, जो भी मेरी दुनिया है, किस तरह से बाहर निकलूं, किस तरह से अपना मैं काम करूं कि मुझे सफलता मिल जाए, किस तरह से मैं मेहनत करूं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पानी में अगर हमारी सांस, आप रोक के देखिए, 2 मिनट के लिए सांस अगर रोकेंगे ना, संभव नहीं है। आप कुछ भी करके प्रयास करेंगे कि नहीं मुझे जो है सांस लेनी है, मुझे जिंदा होना है। तो ऐसी अगर बेचैनी पढ़ाई के लिए हो जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी व्यक्ति सफल होने से उसको नहीं रोक सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि छटपटाहट आपकी ऐसे ही होनी चाहिए। और हम लोग जैसी फैमिली से आते हैं ना, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या किया जाए, कैसे अपनी जिंदगी बनाई जाए। कोई नहीं, जैसे हम लोग के माँ बाप हैं सीधे साधे, वो नहीं समझ पाते हैं, उनकी लाइफ अलग थी, उनका टाइम भी अलग था, आजकल का टाइम अलग है। अब हम लोग उस तरह से नहीं रह सकते। और अगर हम चाहते हैं कि अपनी इस जो मेरी हमारी मिडिल क्लास है, जो इससे ऊपर थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि परिवार का कोई सदस्य आपका सपोर्ट करेगा या कोई भी आपको आके कुछ अच्छी राय देगा। तो बस इसी तरीके से किसी से उम्मीद मत करिए, अपने भरोसे रहिए
और छटपटाहट आपकी वैसी ही होनी चाहिए जैसे मैंने कि आपको एक स्टोरी सुनाई कि सांस लेने के लिए अगर पानी में डूब रहे हैं तो आप जिंदा बचने के लिए जैसे छटपटाते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी बचाने के लिए अभी आपकी छटपटाहट होनी चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा है कि छोटी छोटी बातों से ना बहुत प्रेरणा मिलती है। जब मैं तैयारी करती थी तो छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखती थी, और नहीं कुछ तो सुनने से 1-2 घंटे ज्यादा तो पढ़ती ही थी, तो वो भी काफी है भाई। अगर मैं कुछ अच्छा सुन के और अगर मेरी 2-4 घंटे की ज्यादा पढ़ाई हो जाती है तो वही सही, हमको तो पढ़ने से मतलब है। तो आप लोग भी इसी तरह से आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहिए, है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।